Hello students, welcome to Maths Planet. Today we are going to start exercise 6a and 6th chapter of class 10th is coordinate geometry. Okay, in 9th class we learned in coordinate geometry that how to plot the given coordinates and how to find out the solutions of the given system of linear equation. तो x और y के फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स आते थे और उन्हें हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते थे. अभी क्या करना है कि we will learn that how to calculate the distance between two given coordinates if these are given on the Cartesian plane. ठीक है, जैसे कि हम लोग एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं कि 9th क्लास में हम लोग क्या पढ़ते थे कि जैसे हम लोगों को 3 पॉइंट्स गिवन होते थे, 3 पॉइंट्स कि 1 पॉइंट इज गिवन हियर, सेकेंड पॉइंट इज गिवन हियर एंड थर्ड पॉइंट इज हियर. तो हम लोगों को जब इन्हें ज्वाइन करना होता था तो एक ट्राइंगल फॉर्म होता था एक्स एक्सिस और इस पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद. तो ये वाला ट्राइंगल अगर हम लोगों को फाइंड आउट किया है हम लोगों ने, तो इसके लिए एरिया अगर कैलकुलेट करना था तो बेस हम लोग ये वाली डिस्टेंस ले लेते थे और हाइट क्या करते थे, एक्स एक्सिस से यहां पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या ले लेते थे, हाइट ले लेते थे. बट द प्रॉब्लम कम्स जब आपका कार्टेशियन प्लेन कुछ इस तरह से दिया हो और आपको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो वैसे तो ये है मेथड कि यहां से इधर परपेंडिकुलर डालें और यहां से इधर परपेंडिकुलर डालें और इन दोनों की डिस्टेंस निकालनी है, तो ये आपका हाइट बन जाएगा और ये बेस बन जाएगा. ठीक है, तो अगर इन दोनों की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो ये लाइन क्या परफॉर्म करेगी, हाइपोटेनस. अगर इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लें तो ये हाइपोटेनस होगी. तो यही हाइपोटेनस की लेंथ जो है वो हमारी बोथ कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिस्टेंस परफॉर्म करती है. तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि ये कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करने वाले हैं डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, अभी देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है. इफ देयर आर गिवन टू कोऑर्डिनेट्स as a and b and coordinates are x1, y1 and x2, y2. अगर हम एज्यूम कर लें कि फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 है एंड सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2 है, देन वी कैन से दैट डिस्टेंस बिटवीन these two points a and b that can be represented as ab. AB will be calculated by the formula, हम लोग वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. ओके, तो ये तो हम लोगों की ये फॉर्मूला हो गया इस तरह से. या फिर हम लोग जनरली अगर लर्न करना चाहते हैं हम सीधे सीधे कर सकते हैं कि दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर और दोनों कोऑर्डिनेट्स के y पॉइंट्स के डिफरेंस का स्क्वायर और उसका अंडर रूट ले लेंगे. दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन गिवन टू पॉइंट्स. तो हम लोग देखते हैं इसमें वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करनी है. x2 की वैल्यू यहां से दिख रही है 15 माइनस x1 की वैल्यू दिख रही है यहां से 9. तो वैल्यू पुट कर देते हैं, स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू गिवन है 11 and y1 is given as 3 and we are supposed to make square of these two numbers. अब क्या करना है, 15 माइनस 9 जो होता है वो होता है 6 का स्क्वायर हो जाएगा एंड आगे आप लोग कैलकुलेट करें कि ब्रैकेट के बीच में क्या होगी कैलकुलेट. ओके स्टूडेंट्स, सो यू माइट हैव कैलकुलेटेड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. 11 माइनस 3 विल बी 8. ओके, 8 स्क्वायर. सो इट विल बी put here as 6 स्क्वायर होता है 36 and 8 स्क्वायर will be 64. 64 and 36 आप लोगों को पता है क्या होता है, कैलकुलेटेड 36 plus 64 it is 100. और जब 100 का रूट लेंगे तो हम लोगों का आंसर क्या आएगा, 100 का रूट होता है 10 और 10 यूनिट्स हमारा क्या हो जाएगा आंसर. ठीक है, तो इसका मतलब इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a आर 9 and 3 and coordinates of b are 15, 11, then the distance between these two points will be 10 units. Okay, तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं. बट द मेन प्रॉब्लम बिगन्स
जब आप लोगों को कोई भी ऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा इसकी वैल्यूज जो है वो माइनस में दे रखी होती हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू जब आपको माइनस में गिवन होती है तब साइन की मिस्टेक हो जाती है। कैसे होती है देखते हैं। लेट टेक इट एज x1 and this will be y1, here x2 and second coordinate will be y2. Okay, formula will be same, distance between AB will be represented as AB. x2 minus x1 फॉर्मूला लिखने की नीड नहीं है क्योंकि आप लोग यहां से देख सकते हैं x2 minus x1 करना है तो x2 की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है -5 एंड माइनस x1 का मतलब हुआ -7। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, सेपरेटली स्क्वायर कर देंगे। ये चीज आपको याद रखनी है कि जब भी आप वैल्यू पुट करते हैं तो विद इन ब्रैकेट पुट करेंगे, ओके, जिससे आप लोगों की मिस्टेक नहीं होगी। प्लस सेकेंड चलते हैं, y2 इज हियर 1 माइनस का साइन आएगा और y1 के साथ में एक माइनस एक्स्ट्रा है तो इन दोनों माइनस को अपने अपने प्लेस पे पुट करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सिंगल माइनस ले लिया और आपका काम हो गया। ये जो माइनस है ये वैल्यू का माइनस है और ये माइनस जो है वो फॉर्मूला वाला है, ठीक है। तो अभी इसे सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं हम लोग। -5 एंड -7 ये हो गए टोटल माइनस के क्या, -5 7 -12 स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 1 + 4 कितना होता है 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर या -12 का स्क्वायर बोथ कंडीशन में हम लोगों का 144 ही होता है तो 144 यहां पे ले लेंगे प्लस 25 दैट गिव्स अस द रिजल्ट एज √169 एंड √169 आप लोगों को लर्न हो ही चुका होगा पहले से क्योंकि हम लोग 8th में 7th में और 9th में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ के आए। तो 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 13 यूनिट्स और यही हमारी क्या है डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन गिवन 2 पॉइंट्स इफ द कोऑर्डिनेट्स आर मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, ओके। सो नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. Okay students, here is question number 2 on your screen, that is find the distance of each point from the origin. Okay, तो हम लोग इसे एक बार प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करते हैं। There were given 2 points in the previous question and the coordinates of those 2 points were also mentioned in the question. दोनों के coordinates हमने दे रखे थे। Now in this question we are supposed to calculate the distance of 2 point, distance of a single point from origin. तो सीधी सी बात है कि फर्स्ट पॉइंट हम लोगों को गिवन है एंड सेकंड पॉइंट फिक्स है, दैट विल बी ओरिजिन। तो हम लोग ए के कोऑर्डिनेट अगर इसे एज्यूम कर लें तो बी पॉइंट ओरिजिन को ले सकते हैं, ठीक है। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोग ओरिजिन के ले लेते हैं, दैट इज 0,0। तो अब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बन जाएगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। फिर से क्वेश्चन वही प्रीवियस कंडीशन में लौटा है और इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ए को ले लेंगे -5,5 एंड बी को ले लेंगे ओरिजिन पॉइंट दैट इज 0,0। तो अभी फिर से हम लोग वापस आ गए प्रीवियस क्वेश्चन पे, इसकी थोड़ी सी कंडीशन चेंज करने के बाद। नाउ वी विल फाइंड द डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस विल बी ए बी, दैट इज, अब तक आप लोगों को फॉर्मूला लर्न हो गया होगा, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करते हैं एंड सेकंड में से सेकंड माइनस करते हैं। तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो 0 - 5 स्क्वायर प्लस सेकंड में से सेकंड माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0 माइनस, एक माइनस तो फॉर्मूला का है और एक माइनस ये 12 का है, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 12 स्क्वायर। ओके, तो अभी इसे कैलकुलेट करेंगे देन 5 का स्क्वायर मिल जाता है 25 एंड 12 का स्क्वायर विल बी 144, दैट इज √169 एंड द डिस्टेंस of this point from the origins comes to 13 units. This is how we can calculate the distance of a given point from a fixed point. कोई भी फिक्स पॉइंट है वहां से डिस्टेंस हम लोग उसी फॉर्मूला के थ्रू मेजर कर सकते हैं। नाउ अगेन वी विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, जिससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। फिर से रिक्वायर्ड डिस्टेंस विल बी ए बी
एंड फर्स्ट को फर्स्ट में से माइनस करेंगे तो 0 माइनस और ये -5, 0 माइनस -5 और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, प्लस का साइन होगा बीच में एंड 0 -5 स्क्वायर, ओके 0 -5 स्क्वायर। तो अभी इसका स्क्वायर करेंगे तो +5 का स्क्वायर 25 एंड इसका स्क्वायर करेंगे तो +5 का स्क्वायर 25 ऐड होके हम लोगों को मिल जाता है 50, ठीक है। जब 50 को हम लोग सॉल्व करेंगे अंडर रूट से बाहर लाने के लिए, तो अगर आपको याद है 9th में आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ था तो अच्छी बात है, अगर अदरवाइज नहीं याद है तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। 50 के फैक्टर करेंगे 2 25 = 50 एंड 5 5 = 25 एंड हियर 5 1 = 5। 50 के फैक्टर करेंगे तो 5 का पेयर बन रहा है, तो जिसका पेयर बनता है उसे हम लोग बाहर ले आते हैं और जिसका पेयर नहीं बन पाता है उसे अंदर छोड़ देते हैं। यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर। ओके, सो गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो then click on the like button and subscribe the channel, and we will be discussing next question, that is question number 3 in the next video in next session. Okay, if you have any kind of doubt then you can put it in comment box. We will try to resolve your doubt in next session. Till then, take care. Thank you.